हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फिज़िक्स का, वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़, उनकी टाइप्स मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। देन हम सिस्टम ऑफ यूनिट को डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है और जो फर्स्ट टॉपिक था वो था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। वो मैंने आपको पहले करवा दिया हुआ है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, आप इसे सुनिए। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो वो हम वीडियो कॉलिंग पे डिस्कस कर लेंगे। फाइन। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टार्ट करने के लिए सपोज़ मैं एग्जांपल लिखती हूँ कि माई वेट इज़ 100 किलोग्राम। ठीक है, इस केस में 100 किलोग्राम क्या है? मास है, मीन्स एक फिज़िकल क्वांटिटी है, और किलोग्राम क्या है? उसका यूनिट है, ऐसा ही यूनिट है। फाइन। ऐसे ही अगर लिखती हूँ इट इज़ 9 o'clock, तो 9 क्या है? 9 एक मैग्नीट्यूड है, और इस मैग्नीट्यूड से हमें पता क्या चल रहा है? टाइम की वैल्यू पता चल रही है। सपोज लेंथ ऑफ दिस नोटबुक 2 मीटर्स, तो 2 इज़ मैग्नीट्यूड, मीटर इज़ इट्स यूनिट, मीन्स ये क्वांटिटी क्या बन गई? लेंथ बन गई। तो ये मास बन गई, ये क्वांटिटी टाइम, और ये लेंथ। ये तीनों मास, लेंथ, टाइम क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेज़र हो सकती हैं। फाइन। जैसे मास ऑफ द बॉडी, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइम ऑफ एन इवेंट, velocity, momentum, acceleration. तो any quantity which can be measured directly or indirectly is called physical quantity. Physical quantity में दो चीज़ें होती हैं। एक तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कंटेन, फर्स्ट इज साइज, जिसे हम मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, और सेकंड उसमें होता है एसआई यूनिट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 20 किलोग्राम, तो व्हाट इज़ 20 इज़ इट साइज, जो वेट है उसका साइज है 20, जिसे मैं मैग्नीट्यूड भी बोल सकती हूँ। और व्हाट इज़ किलोग्राम? एसआई यूनिट। SI यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एंड किलोग्राम इज़ अ यूनिट ऑफ मास। इसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं, अब हम पढ़ रहे हैं उनकी टाइप्स। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो दो तरह की होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़, एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़, और सेकंड जो इनकी टाइप है वो है डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी? ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जो है जिसे हम आगे फर्दर किसी पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते, ना तो हम उसे किसी से बना सकते हैं, मीन्स नीदर कैन बी डिराइव फ्रॉम वन अनदर, नॉट दीज क्वांटिटीज कैन बी रिजॉल्व इनटू सिंपलर यूनिट, इज कॉल्ड फंडामेंटल। क्या बताया मैंने? नीदर कैन बी डिराइव्ड nor can be resolved into simpler parts। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है ये इंडिपेंडेंट है, मीन्स किसी पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन। क्लियर? तो ऐसे ही जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये 7 हैं फिज़िक्स में, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं दे आर 7 इन नेचर, बट जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं वो हैं मास, लेंथ एंड टाइम। तो यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड। ठीक है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये टाइम पे भी इंडिपेंडेंट हैं, टाइम से भी इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे सपोज़ करो ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है 4 मीटर। ठीक है, और ऐसे ही कोई मैंने एक बॉडी कंसिडर कर ली, सफेरिकल बॉब, जिसका मास था 100 ग्राम ले लेते हैं। तो एक मंथ के लिए मैंने इन्हें किसी रूम में रख के छोड़ दिया। 1 मंथ बाद जब टाइम चेक किया, 1 मंथ बाद, तो ये जो सफेरिकल बॉडी थी इसका मास फिर से 100 ग्राम रहेगा, और इस बॉडी की लेंथ 4 मीटर ही रहेगी। मीन्स टाइम बदलने से 1 मंथ हो गया तो टाइम चेंज हो गया। टाइम के चेंज होने से ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये चेंज नहीं होती, तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम।
फाइन। ये क्वांटिटी 7 है। 7 के बाद 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी इनमें इंक्लूड होती हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो नेक्स्ट देखिए, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, देखो जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं ABC अप टू Z, ये जो अल्फ़ाबेट हैं ना तो ये किसी से बने हैं और ना हम इनको आगे फर्दर तोड़ सकते हैं, तो ये फंडामेंटल हो गए। अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं कैट, बैट, रैट, ये इनसे डिराइव हुए हैं, इन फंडामेंटल को ज्वाइन करके ये वर्ड्स बने हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनको तो हम आगे तोड़ सकते हैं, कैट को C+A+T लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये कैट बैट की तरह हैं, और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो ABCD की तरह हैं। मीन्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल के बनी हुई है, मीन्स उनसे ही डिराइव की गई है। जैसे एक बड़ी सिंपल सी टर्म में मैं लिखती हूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस इज लेंथ। व्हाट इज टाइम, टाइम इज अगेन अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म को बदल के जो नई क्वांटिटी बनी है उन्हें बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी is derived physical quantity, pressure which is force by area, density, force, एरिया होता है ना मीटर स्क्वायर, मीन्स इसमें लेंथ जो है वो 2 बार आ रही है, तो एरिया इज अगेन अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो इसमें भी लेंथ 3 बार आ रही है, तो ये कौन सी हो गई, फंडामेंटल से मिलके बनी है, इसलिए ये है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। अब मैं जो फंडामेंटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो उनको एक्सप्लेन करने लगी हूँ अलॉन्ग विथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके बारे में। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फर्स्ट मैं ऊपर लिख रही हूँ फिजिकल क्वांटिटी, उसका सिंबल क्या है और नेक्स्ट उसका यूनिट क्या है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो हम कंसिडर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी मास, और उसका यूनिट जो है वो है किलोग्राम। मास का यूनिट किलोग्राम है SI सिस्टम में, और सिंबल यूज़ होता है kg। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी इज़ लेंथ, थर्ड इज़ टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ वन luminescence, इंटेंसिटी, सिक्स्थ इलेक्ट्रिक करंट, एंड सेवेंथ इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। देखो मास आपने सुना हुआ है, मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ जो है उसका यूनिट जो है वो मीटर है, उसे लिखते हैं हम m से। टाइम का यूनिट सेकंड है जिसे हम लिखते हैं s से या SEC से। टेम्परेचर का यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन स्टैंडर्ड, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। तो टेम्परेचर इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट इज ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, इसका जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CD से। बच्चे ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी जो टर्म है ये आपने पहले कभी सुनी नहीं हुई है, तो इसका जो मीनिंग है वो होता है कि कितना जो फ्लक्स है विजिबल लाइट का अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट एमिट हो रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए कि ये फ्लक्स के इक्वल है, मीन्स कितना अमाउंट रिलीज हो रहा है पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो ये कभी इन फ्यूचर पूरे फिजिक्स में यूज़ नहीं होगी टर्म, बट अदरवाइज आप इसको माइंड में रखिए कि इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी वायर में गिवन टाइम में, तो वो इलेक्ट्रिक करंट है। इसके बारे में +2 में आप एक्सप्लेन डिटेल में सुनेंगे। तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल A। फाइन। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसका यूनिट है मोल और रिप्रेजेंटेड बाय MOL।
जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का सिंपल सा मीनिंग है कि मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं जो एक सब्सटेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स कितनी क्वांटिटी है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस में। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है ये आप +2 में डिटेल में सुनेंगे केमिस्ट्री के पार्ट में। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होगी मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर, और +2 में यूज़ होगी इलेक्ट्रिक करंट। फाइन। इसके अलावा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा देर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑल्सो। सप्लीमेंट्री यूनिट्स वो कौन से हैं? फर्स्ट इज जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल, इसका जो यूनिट है वो है रेडियन, और रेडियन को लिखते हैं रेड से, रैड, RAD, रैड। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है सॉलिड एंगल, जिसको हम लिखते हैं स्टीरेडियन से, और उसका सिंबल है SR, ठीक है। तो इनको मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाना है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले, इनको पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट बच्चे, जो यूनिट्स हैं उसको हम 3 सिस्टम में लेते हैं, और चौथा है जो स्टैंडर्ड है जिसे हम पूरी बुक में पढ़ेंगे बार बार। तो जो फर्स्ट सिस्टम है वो है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में 3 क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, जो मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो CGS सिस्टम जो यूनिट मेजरमेंट का है उसमें मास को लेते हैं ग्राम में, मास इज़ कंसिडर्ड इन ग्राम, और इसमें लेंथ जो है वो लेते हैं सेंटीमीटर में, लेंथ इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, और टाइम इज़ मेजर्ड इन सेकेंड। तो what is CGS system? A CGS system in which the length of the unit of length is centimeter and unit of mass is gram and the unit of time is second, ठीक है। तो CGS system की जैसे कोई एक एग्जाम्पल हो, अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ दिस रॉड इज़ 50 सेंटीमीटर, तो लेंथ किस में मेज़र कर रही हूँ? सेंटीमीटर में। तो मीन्स मैंने कौन सा सिस्टम से लेंथ रिप्रेजेंट की है? CGS सिस्टम से। फाइन। सेकंड जो सिस्टम है वो है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम जो है ये ब्रिटिश वालों का था, ये मोस्टली हम यूज़ नहीं करते, डिस्कार्ड कर दिया है। तो इसमें जो फुट है वो लेंथ की मेज़रमेंट के लिए यूज़ होता है, लेंथ की मेज़रमेंट के लिए फुट यूज़ होता है, और मास की मेज़रमेंट के लिए पाउंड यूज़ करते हैं, और टाइम की मेज़रमेंट के लिए सेकेंड यूज़ करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ इज़ फुट, यूनिट ऑफ मास इज़ पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड। बट इस सिस्टम को हमने यूज़ नहीं करना अपने फिजिक्स में, ठीक है। जो थर्ड मेज़रमेंट का सिस्टम है दैट इज़ MKS सिस्टम। इन MKS सिस्टम मास इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम, this length is measured in meter and time is measured in second. फाइन। तो ये जो सिस्टम है ये SI सिस्टम से काफ़ी मिलता है। तो मास जो है वो किलोग्राम में मेज़र होता है, लेंथ मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिस्टम हमने पूरी बुक में यूज़ करना है दैट इज़ SI सिस्टम। अब हम उसे पढ़ेंगे। फोर्थ सिस्टम है SI यूनिट्स का सिस्टम, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये बना MKS से ही है। MKS वाली वैल्यूज़ ही यूज़ होती हैं, मींस लेंथ जो है वो मीटर्स में, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकेंड में। ये जो सिस्टम SI यूनिट है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं ये इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बाकियों से कंपैरेटिव अच्छे हैं, मींस ये वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गया है, और ये सिस्टम ऑफ यूनिट वेल डिफाइंड है, इसका साइज़ प्रॉपर है, और मतलब यूनिट परफेक्ट है, इसलिए हमने सारे सिस्टम की मेजरमेंट्स SI यूनिट में करनी है। फाइन। तो SI यूनिट्स को हम रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये MKS सिस्टम की मॉडिफिकेशन से बना है। तो जैसे अब किसी क्वांटिटी को अगर मुझे लिखना हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम,
डिस्टेंस इज मेजर्ड इन एसआई सिस्टम में डिस्टेंस मेजर्ड होगा मीटर में और टाइम मेजर होगा सेकंड में। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। फाइन। तो यहाँ तक आज के लिए यहाँ तक सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम पढ़ेंगे रेडियन और स्टीरेडियन, जो मैंने सप्लीमेंट्री यूनिट बताए थे, रेडियन और स्टीरेडियन को पढ़ेंगे। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वो डिस्कस करेंगे सारी के सारे लेंथ को मेज़र करने के सिस्टम जो हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है, वो सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। बाकी आप इसके नोट्स बनाइए और इसकी रिविज़न कीजिए।